अमेरिका ने कानूनी लड़ाई के बाद 8 लोगों को दक्षिण सूडान निर्वासित कर दिया है, जिसके कारण उन्हें कई सप्ताह तक जिबूती भेजा गया था। हत्या, यौन उत्पीड़न और डकैती जैसे अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए इन लोगों की जेल की सजा या तो पूरी हो चुकी थी या खत्म होने वाली थी। 8 में से केवल एक ही दक्षिण सूडान से है। बाकी म्यांमार, क्यूबा, वियतनाम, लाओस और मैक्सिको के नागरिक हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उनके अधिकांश गृह देशों ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। ट्रंप प्रशासन तीसरे देशों में अपने निर्वासन का विस्तार करने के लिए काम कर रहा है। इसने लोगों को अल साल्वाडोर और कोस्टा रिका में निर्वासित कर दिया है। रवांडा ने चर्चा की पुष्टि की है और मीडिया रिपोर्टों में बेनिन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, एस्वातिनी और मोल्दोवा को संभावित साझेदारों के रूप में नामित किया गया है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की ट्रिशिया मैकलॉगलिन ने दक्षिण सूडान के निर्वासन को एक्टिविस्ट जजों पर जीत बताया। होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा बीबीसी के यूएस पार्टनर सीबीएस न्यूज को दी गई तस्वीर में विमान में दोनों हाथों और पैरों में बेड़ियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं। अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि दक्षिण सूडानी सरकार ने उन्हें हिरासत में लिया है या नहीं, या उनका क्या हश्र होगा। देश अस्थिर बना हुआ है और गृहयुद्ध के कगार पर है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपराध, अपहरण और सशस्त्र संघर्ष के कारण यात्रा के खिलाफ चेतावनी दी है। मई में इन 8 लोगों को पहले अमेरिका से बाहर भेजा गया था, लेकिन मैसाचुसेट्स में अमेरिकी जिला न्यायाधीश ब्रायन मर्फी द्वारा निर्वासन को रोक दिए जाने के बाद उनके विमान को जिबूती की ओर मोड़ दिया गया था। उन्होंने फैसला सुनाया था कि तीसरे देशों में निर्वासित किए जाने वाले प्रवासियों को पहले से ही सूचना दी जानी चाहिए और शरण अधिकारी से बात करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन का पक्ष लिया और मर्फी के फैसले को पलट दिया। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि मर्फी को अब उचित प्रक्रिया सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, जिससे निर्वासन जारी रह सकता है। वकीलों ने फिर दूसरे जज से हस्तक्षेप करने को कहा, लेकिन उन्होंने अंततः फैसला सुनाया कि केवल जज मर्फी के पास ही अधिकार क्षेत्र है। जज मर्फी ने तब कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी फैसले के कारण उनके पास निष्कासन रोकने का कोई अधिकार नहीं है। इस वर्ष के प्रारंभ में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दक्षिण सूडान के पासपोर्ट धारकों के लिए सभी वीजा रद्द कर दिए थे, क्योंकि देश ने पहले निर्वासित नागरिकों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई खबर की सूचना सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।